हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। अगर एस्पिरेंट का इंटरेस्टेड बैंकिंग सेक्टर में है तो इस लेक्चर में अंतिम रूप से बने रहेंगे। बैंकिंग सेक्टर से संबंधित एक अति महत्वपूर्ण वैकेंसी जारी हुई है। उस वैकेंसीज की अधिसूचना को सभी एस्पिरेंट को समझने की आवश्यकता है। पूरे विज्ञापन को हम विस्तारित रूप से चर्चा करेंगे इस सेशन के माध्यम से, इसलिए इस वीडियो लेक्चर में एस्पिरेंट अंतिम रूप से बने रहेंगे और सभी पॉइंट को जानने का प्रयास करेंगे ताकि एस्पिरेंट इसमें अवियर हो सकें और चयनित हो सकें। पोस्ट अच्छा है और पदों की संख्या भी अधिक है, इसलिए एस्पिरेंट को इसमें अवियर होने की आवश्यकता है। तो वैकेंसीज की सभी पॉइंट को हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। जो आयोग के माध्यम से डेट बताई गई उस डेट को एक्सप्लेनेशन करेंगे इस लेक्चर के माध्यम से। एज लिमिट से संबंधित डेटा को एक्सप्लेनेशन करेंगे। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगी इस पॉइंट पर हम बात करेंगे और फीस स्ट्रक्चर मेंशन की गई है। फीस से संबंधित भी जानकारी इसी सेशन के माध्यम से आप सभी को प्रोवाइड किया जाएगा और एग्जामिनेशन से संबंधित डेट भी मेंशन कर दी गई है। तो अंतिम रूप से बने रहे सभी स्टूडेंट, प्रत्येक पॉइंट का हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसको जानना सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन हम स्टार्ट करते हैं। वैकेंसीज क्या है और किस प्रकार से अप्लाई कर पाएंगे, सभी डेटा को एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। जूनियर असिस्टेंट मैनेजर एंड एग्री एसेट ऑफिसर, दो प्रकार की पद इसमें मेंशन की गई है। जूनियर असिस्टेंट मैनेजर एंड एग्री एसेट ऑफिसर, दो प्रकार का पद है। इन दोनों पदों में अगर भर्ती लेना है, एस्पिरेंट को नौकरी प्राप्त करना है, तो लेक्चर में अंतिम रूप से बने रहना है। विज्ञापन की सभी डेटा को समझना है और आवेदन कर देना है। आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है और अंतिम तिथि का वेट कोई भी कैंडिडेट नहीं करेंगे। तो अंतिम तिथि क्या है उसको हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। अप्लाई प्रोसेस 21 नवंबर 2024 से स्टार्ट हो चुकी है और इसकी अंतिम तिथि 30 नवंबर 2024 है। टाइम ड्यूरेशन बहुत ही कम दी गई है और टाइम ज़्यादा नहीं है, इसलिए जल्द से जल्द सभी एस्पिरेंट इसमें अप्लाई कर लें। 30 नवंबर 2024 इसकी अंतिम तिथि है। अप्लाई प्रोसेस 21 नवंबर 2024 से स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट पॉइंट के रूप में हम एज लिमिट से संबंधित डेटा को इंक्लूड किए हैं। एस्पिरेंट की एज लिमिट कम से कम 20 साल होना मैंडेटरी है इसमें और अधिकतम उम्र सीमा 25 वर्ष मेंशन की गई है नोटिफिकेशन में। जो डेटा नोटिफिकेशन में मेंशन की गई है उसी के अनुरूप सभी को अपियर होने की आवश्यकता होगी। आयोग के माध्यम से जो डेटा नोटिफिकेशन में मेंशन की जाती है उसी डेटा के बेसिस पर अंतिम रूप से चयनित किए जाएंगे एस्पिरेंट को और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे भी एस्पिरेंट को उसी क्राइटेरिया को फुलफिल करने की आवश्यकता होगी और जो डेटा नोटिफिकेशन में मेंशन कर दी जाती है उसी के बेसिस पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी कंप्लीट किया जाता है आयोग के माध्यम से। इसलिए नोटिफिकेशन को सभी एस्पिरेंट को जानना आवश्यक है। जो डेटा नोटिफिकेशन में मेंशन रहती है उसको फिलफिल करने की आवश्यकता होती है, तभी एस्पिरेंट चयनित हो पाएंगे। तो कम से कम उम्र सीमा 20 वर्ष होना मैंडेटरी है, अधिकतम उम्र सीमा 25 साल और कास्ट सर्टिफिकेट को अगर मेंशन करेंगे एस्पिरेंट ओबीसी एससी एसटी तो आप सभी को उम्र सीमा में भी छूट मिल जाएगी। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। ये रही एज लिमिट से संबंधित जानकारी। अब है नेक्स्ट पॉइंट क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, दो प्रकार का पद है इसमें, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर और एग्री एसेट ऑफिसर। दोनों पद के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन इसमें मांगा गया है। उस क्वालिफिकेशन को फुलफिल करेंगे तभी एस्पिरेंट अपियर हो पाएंगे। क्या मांगा गया है आयोग के माध्यम से क्वालिफिकेशन के रूप में, उसको समझने की आवश्यकता है। जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ओ, ठीक है, टोटल पदों की संख्या कितना है 500। इसमें अपियर होने के लिए एस्पिरेंट के पास डिग्री क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम।
किसी भी स्ट्रीम से अगर बैचलर डिग्री धारण किए हैं एस्पिरेंट यानी ग्रेजुएशन पास आउट अगर हैं तो एस्पिरेंट इसके लिए एलिजिबल हैं। जो एस्पिरेंट जूनियर असिस्टेंट मैनेजर बनना चाहते हैं तो वो सभी एस्पिरेंट इसमें आवेदन दे सकेंगे जो आर्ट्स कॉमर्स अथवा साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई किया है, यानी कि बैचलर डिग्री अगर है एस्पिरेंट के पास तो निश्चित रूप से इसमें आवेदन कर पाएंगे। सेकंड, दूसरा नंबर का जो पद है एग्री एसेट ऑफिसर, उस पद को धारण करने के लिए क्वालिफिकेशन कुछ डिफरेंस क्या है उसको समझे सभी एस्पिरेंट। ठीक है, इसमें भी एक क्राइटेरिया मेंशन की गई है और नीचे भी दो प्रकार का जो पद है। नंबर 1 पर जिसका चर्चा किया जा रहा है बैचलर डिग्री एनी स्ट्रीम होने से एस्पिरेंट आवेदन कर पाएंगे जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए। और सेकंड है एग्री एसेट ऑफिसर, उस पद के लिए क्वालिफिकेशन डिफरेंस है लेकिन दो डेटा और सैम मेंशन की गई है, क्या है उसको एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। एस्पिरेंट जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो दोनों ही पद के लिए जिस विषय में आपका डिग्री है उसमें 60% नंबर होना मैंडेटरी है, तभी एस्पिरेंट को मान्यता दी जाएगी, अन्यथा रिजेक्ट कर दी जाएगी। अगर एस्पिरेंट जूनियर असिस्टेंट मैनेजर पद के लिए आवेदन करते हैं तो आपका बैचलर डिग्री में कम से कम 60% नंबर होना मैंडेटरी है। और अगर एस्पिरेंट एग्री एसेट ऑफिसर के लिए आवेदन करते हैं तो ग्रेजुएट लेवल पर आपकी 60% नंबर होना मैंडेटरी होगी। किस किस कैटेगरी के लिए? यूआर जो अनरिजर्व कैटेगरी अथवा जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। और दो कैटेगरी इसमें मेंशन की गई है, एससी एसटी कैटेगरी और पीएच जो दिव्यांग कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। इन तीन कैटेगरी के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम 55% नंबर होना मैंडेटरी है ग्रेजुएशन लेवल पर, यानी बैचलर डिग्री धारण जो किए हैं जिस विषय में उसमें कम से कम 55% नंबर होगा तभी एस्पिरेंट इसमें आवेदन कर पाएंगे, अन्यथा एस्पिरेंट को रिजेक्ट कर दी जाएगी दोनों ही पद के लिए। ठीक है, फर्स्ट वाला क्या है पद? जूनियर असिस्टेंट मैनेजर और सेकंड है एग्री एसेट ऑफिसर। दोनों पद के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रूप में क्वालिफिकेशन डिफरेंस है लेकिन क्राइटेरिया को फुलफिल करने की आवश्यकता होगी। इसमें भी ग्रेजुएट लेवल पर आपका 60% नंबर होना चाहिए। किस किस कैटेगरी के लिए होना चाहिए? तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस दोनों पद के लिए। एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट के लिए कम से कम 55% नंबर होना मैंडेटरी है दोनों पद के लिए। सेकंड पद में कौन सा क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होगी उसको एक्सप्लेनेशन हम कर रहे हैं। एग्री एसेट ऑफिसर एएओ, टोटल पदों की संख्या 100 है। बीई यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग अथवा बीटेक अथवा बीएससी 4 ईयर कोर्स इन एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के यहाँ पर विषय मेंशन की गई है, आप सभी को दिख रही है स्क्रीन पर। इस डेटा के अनुरूप अगर एस्पिरेंट क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं तो इस जॉब के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, अन्यथा एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। जो डेटा यहाँ पर बोर्ड पर आप सभी को दिख रही है स्क्रीन पर, इसी डेटा को फुलफिल करने की आवश्यकता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रूप में। अगर इस डेटा को फुलफिल करते हैं तो एस्पिरेंट इसमें अपीयर हो सकेंगे और ये डेटा आयोग के माध्यम से रिलीज की गई है। नोटिफिकेशन के आधार पर आप सभी को सभी डेटा को एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं ताकि एस्पिरेंट दुविधा में ना रहें और ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाए एस्पिरेंट को और एस्पिरेंट अपीयर हो सके। ठीक है, जो डेटा यहाँ पर आप सभी को दिख रही है इसी डेटा के बेसिस पर आप सभी देख लेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन को और अपीयर होंगे। टाइम ड्यूरेशन बहुत कम है, 30 नवंबर 2024 इसकी अंतिम तिथि है, इसलिए ध्यान में रखेंगे टाइम को और जल्द से जल्द अप्लाई प्रोसेस को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर, फी कितना लिया जाएगा। इसमें अपीयर होने के लिए फी स्ट्रक्चर मेंशन की गई है और एस्पिरेंट को फी पेमेंट भी करना है। ठीक है, तो उसको ध्यान दें सभी एस्पिरेंट। फी के रूप में एस्पिरेंट से यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवार के लिए 1050 रुपया फी मेंशन की गई है और इतना पे करना है एस्पिरेंट को आवेदन के टाइम पीरियड पर।
यूआर यानी अनरिजर्व कैटेगरी जो जनरल कैटेगरी है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1050 रुपया पेमेंट करना मैंडेटरी है। नेक्स्ट है एससी, एसटी और पीएच, 3 प्रकार की कैटेगरी मेंशन की गई है। इन तीनों कैटेगरी के लिए 250 रुपया पेमेंट करना है, तो एस्पिरेंट इसमें अपीयर हो पाएंगे। फी को अगर पेमेंट नहीं करेंगे तो एस्पिरेंट की एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेस नहीं माना जाएगा और वो डेटा आयोग के माध्यम से सक्सेसफुली सबमिट नहीं होगी। इसलिए सभी को फी को पेमेंट करना है और अंतिम रूप से सबमिट का बटन को क्लिक करना है और उसका प्रिंट आउट ले लेना है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के रूप में और एक डेटा यहाँ पर मेंशन की गई है, एग्जामिनेशन डेट को भी बता दी गई है आयोग के माध्यम से नोटिफिकेशन में। इसलिए एग्जामिनेशन डेट को भी जान ले सभी एस्पिरेंट। एग्जामिनेशन डेट दिसंबर 2024 या फिर जनवरी 2025 को इसकी एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी। आयोग के माध्यम से विज्ञापन में डेटा को मेंशन की गई है, इसलिए विज्ञापन के आधार पर सभी को कार्य करने की आवश्यकता है और तैयारी को एस्पिरेंट जल्द से जल्द कंप्लीट करने का प्रयास करें। ठीक है। अगर आवेदन अभी तक नहीं किए हैं तो 30 तारीख से पहले ही आवेदन को कंप्लीट कर लेना है सभी एस्पिरेंट को, ताकि कोई भी एस्पिरेंट वंचित ना रहे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आप सबको दिखाया गया उस क्वालिफिकेशन को फुलफिल करने की आवश्यकता होगी, तभी एस्पिरेंट अपीयर हो। अगर उसको फुलफिल करते हैं, उम्र सीमा को फुलफिल करते हैं, तो एस्पिरेंट निश्चित रूप से अपीयर हो। अगर कोई दुविधा है एस्पिरेंट का तो इसी लेक्चर के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, आप सभी को सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। इस लेक्चर के माध्यम से जितना डेटा आप सभी को एक्सप्लेनेशन की गई, नोटिफिकेशन के आधार पर हम एक्सप्लेनेशन किए ताकि एस्पिरेंट समझ सके उसको। फिर भी अगर कोई दुविधा उत्पन्न होती है, कोई पॉइंट आप सभी को समझ में नहीं आती है, तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप सभी पूछ लेंगे। अगर मन में कोई भी क्वेश्चन उत्पन्न होती है तो उस क्वेश्चन को भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछेंगे। ठीक है, धन्यवाद।